अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है शफ़क़त और आप देख रहे हैं info@शफ़क़त। नाजरीन, पाकिस्तान में ड्रामा सीरियल दिरिलिश अर्तुगरुल की मकबूलियत के बाद एक नया तर्किश ड्रामा राहे इश्क अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने को तैयार है। ये ड्रामा सीरियल एक ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी पर बनाया गया है जिन्हें तारीख़ यूनुस एमरे के नाम से जानती है। ये बात है 1238 की, जब तुर्कों के अजीम सूफ़ी शायर यूनुस एमरे मौजूदा तुर्की के शहर सिवरी हिसार में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम इस्माइल अफंदी था। मौर्रखीन के मुताबिक यूनुस एमरे का बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा। उन्होंने अपनी तालीम कोनिया के एक मदरसे से हासिल की। यूनुस एमरे एक ज़हीन इंसान थे। उन्हें कुरान व हदीस के उलूम में महारत हासिल थी और अपनी इन सलाहियतों की बुनियाद पर उन्होंने काजी का ओहदा हासिल किया। अपने इल्म और अदल की वजह से उन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की। वो एक इल्मी शख्सियत के मालिक थे और वो सिर्फ़ उस बात पर यकीन रखते थे जिसे अक़ल तस्लीम करे। यही वजह थी कि वो तसव्वुफ़ को जहालत समझते थे, लेकिन उन्हें ये मालूम ना था कि किस्मत उनको इसी रास्ते पर ले चलेगी। नाजरीन, मौर्रखीन के मुताबिक यूनुस एमरे की ज़िंदगी बदलने का वाक़या कुछ यूँ है कि एक दफ़ा अनातोलिया में एक कहत आया, जिसकी वजह से यूनुस एमरे अनाज के हुसूल के लिए खुरासान से ताल्लुक़ रखने वाले एक दरवेश हाजी बख्ताश वली के पास गए और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यूनुस एमरे उनकी शख्सियत से मुतासिर हुआ और उनकी बैत करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन हाजी बख्ताश वली ने उन्हें नालेहान के एक दरवेश तापदोक एमरे की खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया। इसके बाद यूनुस एमरे ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और तापदोक एमरे की खिदमत में हाजिर होकर उनकी बैत की। इसके बाद उन्होंने 40 बरस तक तापदोक एमरे की खिदमत की। वो रोज़ाना दरगाह की सफाई करते और दरगाह के लिए जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते थे। नाजरीन, ये एक हैरत अंगेज़ बात थी कि एक पुरआसाइश ज़िंदगी गुजारने वाले, कई किताबों को हिफ्ज़ करने वाले और तसव्वुफ़ को ना मानने वाले यूनुस एमरे ने एक दरगाह का रुख किया। तारीख़ का मुतालिया करने से पता चलता है कि अर्तुगरुल गाज़ी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी और यूनुस एमरे का दौर एक ही है। अगरचे मौलाना रूमी को तुर्कों में बहुत मकबूलियत हासिल है, लेकिन यूनुस एमरे की शायरी को 800 साल गुजर जाने के बावजूद उसी तरह ही पसंद किया जाता है और उन्हें तुर्कों में इस तरह मकबूलियत हासिल है जिस तरह पाकिस्तान में शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को हासिल है। इसकी वजह यह है कि मौलाना रूमी के ज़्यादातर कलाम फ़ारसी में हैं, लेकिन यूनुस एमरे की शायरी कदीम तुर्की ज़ुबान में है। नाजरीन, अगरचे मौलाना रूमी को पूरे एशिया में बहुत आला मुकाम हासिल है, लेकिन फिर भी यूनुस एमरे को तुर्कों में मौलाना रूमी से भी बड़ा अवामी शायर माना जाता है। इसके अलावा यूनुस एमरे पीरे तुर्किस्तान अहमद यसवी की शायरी से भी मुतासिर थे। यूनुस एमरे का दौर वो दौर था जब मंगोल तातारी खिलाफत अब्बासिया समेत तमाम आलम इस्लाम को तहस नहस कर चुके थे और उम्मत मुसलमा की आखिरी उम्मीद सल्जूक सल्तनत को भी ज़ेरे नगीन कर चुके थे। लेकिन ऐसे हालात में ये सूफिया कराम ही थे कि जिन्होंने आलम इस्लाम को मुत्तहिद रखने और मुसलमानों की रूहानी तरबियत में अपना किरदार अदा किया। यूनुस एमरे भी उन्हीं में से एक सूफ़ी थे। यूनुस एमरे की वफ़ात 1320 में हुई और उनका मज़ार तुर्की के सूबा करामान में मौजूद है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें और आखिर में हमारे चैनल info@शफ़क़त को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की दिलचस्प और तारीख़ पर मबनी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।